हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल काउंसलिंग टॉक्स पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बच्चे यूपी में बीएमएस, बीएचएमएस या बीयूएमएस एडमिशन के लिए गवर्नमेंट कॉलेज या किसी भी प्राइवेट कॉलेज में देख रहे थे और फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में, यानी कि अभी जो लास्ट 2 राउंड हुए हैं, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड, दोनों राउंडों में अगर उनका एडमिशन नहीं हो पाया है तो ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि यूपी आयुष काउंसलिंग ने अपनी ऑफिशियल साइट पर थर्ड राउंड का शेड्यूल जारी कर दिया है। और जिन बच्चों का एडमिशन फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में नहीं हो पाया है, अब वे थर्ड राउंड के थ्रू यूपी में बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस में एडमिशन ले पाएंगे और अपनी सीट को कंफर्म कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी आयुष के थर्ड राउंड के शेड्यूल के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर आपको काउंसलिंग की सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये नोटिस जारी हुआ है। कार्यालय निदेशक होम्योपैथी उत्तर प्रदेश, सदस्य सचिव यूपी आयुष यूजी काउंसलिंग बोर्ड 2025, इंदिरा भवन, 8वां तल, अशोक मार्ग, लखनऊ। यानी कि ये नोटिस यूपी आयुष काउंसलिंग की तरफ से ऑफिशियली जारी कर दिया गया है। और इसमें हम बात करें तो यूपी आयुष यूजी काउंसलिंग 2025 के तृतीय चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग की समय सारणी का शेड्यूल दिया गया है, जहां पर लिखा है शैक्षणिक शर्त 2025-26 हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के राजकीय निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक संस्थानों के यूजी पाठ्यक्रम बीएमएस, बीयूएमएस एवं बीएचएमएस में प्रवेश हेतु तृतीय चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग की समय सारणी निम्नवत है। तो यहाँ पर काउंसलिंग की समय सारणी दे रखी है, जिसमें हम बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस के लिए यूपी में एडमिशन देख रहे हैं। तो चलिए एक बार हम समय सारणी की बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे के नीचे नोटिस दिए गए पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑनलाइन पंजीकरण एवं अभिलेख अपलोड करने की तिथि 31/10/2025 को 1 बजे से 2/11/2025 अपराह्न 6 बजे तक, यानी कि 31 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1 बजे से लेकर 2 नवंबर 2025 को शाम के 6 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अगर आपने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। और अगर आपने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लिया है और अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है, तो आपको ये स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सीधे सीधे चॉइस फिलिंग वाले स्टेप पर आके अपनी चॉइस फिलिंग करनी होगी। उसके बाद हम बात करें सेकंड स्टेप की, तो धरोहर धनराशि जमा करने की तिथि जो कि 31 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1 बजे से लेकर 3 नवंबर 2025 को दोपहर के 3 बजे तक। ये धरोहर राशि आपको पता है प्राइवेट कॉलेज के लिए 50,000 और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 20,000 होती है। इसके बाद हम बात करें आगे, तो ऑनलाइन अभिलेखों का सत्यापन 1 नवंबर 2025 से लेकर 3 नवंबर 2025 को दोपहर 3 बजे तक होगा। उसके बाद हम बात करें कि ऑफिशियल साइट पर पंजीकृत अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जो होती है कब जारी करी जाएगी, तो सूची की बात करें तो 3 नवंबर 2025 को शाम को 6 बजे मेरिट सूची जारी कर दी जाएगी। उसके बाद हम बात करें कि ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का विकल्प कब खोलेगा, तो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग भरने की एवं सीट लॉक करने की तिथि की बात करें तो 3 नवंबर 2025 को मेरिट सूची के प्रकाशन के बाद 5 नवंबर 2025 को दोपहर 2 बजे तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें अंतिम सूची, आवंटन सूची जो आती है, जिसे हम अलॉटमेंट लिस्ट बोलते हैं, उसका प्रकाशन ऑफिशियल साइट पर 6 नवंबर 2025 को शाम के 5 बजे किया जाएगा। उसके बाद हम बात करें नोडल सेंटर पर अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों के सत्यापन की बात करें, यानी कि लिस्ट अलॉटमेंट जारी होने के बाद आपको नोडल सेंटर पर कब जाना है, तो उसकी अगर हम बात करें तो आपको नोडल सेंटर पर अपने अभिलेखों का सत्यापन कराने के लिए 7 नवंबर 2025 से लेकर 8 नवंबर 2025 यानी कि 2 दिन को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जाके अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा सकते हैं और अपना अलॉटमेंट लेटर ले सकते हैं।
उसके बाद हम बात करें आवंटन पत्र डाउनलोड करने की एवं आवंटित संस्था में प्रवेश की अंतिम तिथि, यानी कि अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने और आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर प्रवेश करने की तिथि की बात करें तो 7 नवंबर 2025 से लेके 10 नवंबर 2025 को शाम के 5 बजे तक आप वहाँ पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं और अपनी सीट को कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद ये आपने शेड्यूल देखा। अब नीचे हम बात करेंगे नोट पॉइंट की, जो कि नोट पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं, इनको पढ़ना भी एक बार बहुत ज़रूरी है। तो चलिए नोट पॉइंट को हम देख लेते हैं और आगे की बात कर लेते हैं। सबसे पहला नोट पॉइंट दे रखा है कि प्रथम चक्र में एवं द्वितीय चक्र में प्रवेशित अभ्यर्थी पुनरावंटन के लिए पुनः चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चक्र में काउंसलिंग में कॉलेज मिला है लेकिन उन्होंने कॉलेज नहीं लिया, और द्वितीय चक्र में ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें कॉलेज मिला था लेकिन उन्होंने कॉलेज नहीं लिया, तो पुनः अब वो चॉइस फिलिंग के लिए जा सकते हैं, जिसे कि पुनरावंटन बोलते हैं। डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करके थर्ड राउंड में फिर से अपनी सीट को लॉक कर सकते हैं और कॉलेज के लिए डिमांड कर सकते हैं। इसके बाद आगे का देख लेते हैं। राजकीय एवं निजी क्षेत्र के आयुष कॉलेजों हेतु तृतीय चक्र की काउंसलिंग द्वारा प्रोविजनल आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से अभिलेखों के सत्यापन हेतु नोडल सेंटर पर उपस्थित होना होगा, अन्यथा की स्थिति में जमा की गई संपूर्ण धनराशि जब्त कर ली जाएगी। ये इम्पोर्टेंट नोट है और इसको बहुत ध्यान रखें। यदि आप थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग करते हैं और आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपको उस कॉलेज को लेना ही पड़ेगा। यदि आप उस कॉलेज को नहीं लेते हैं तो आपकी धरोहर धनराशि यानी कि सिक्योरिटी मनी जो भी आपने जमा करी होगी 20,000 या 50,000, वो यूपी आयुष की काउंसलिंग के खाते में चली जाएगी और जब्त कर ली जाएगी और आपको रिफ़ंड नहीं करी जाएगी। जैसा कि आपको पता था कि फर्स्ट राउंड में और सेकेंड राउंड में जिन बच्चों ने काउंसलिंग कराई थी, अगर उन्हें कॉलेज समझ नहीं आया तो उन्होंने कॉलेज नहीं लिया, लेकिन ऐसा आपको थर्ड राउंड में देखने को नहीं मिलेगा। अगर थर्ड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपको 100% वही कॉलेज मिलेगा और आपको लेना पड़ेगा, और अगर आप नोडल सेंटर पर जाकर अपना वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। AA-CCC 2025 द्वारा घोषित अनहर अभ्यर्थी काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगे, यानी कि ऑल इंडिया कोटे की 2025 की जनरल काउंसलिंग हुई थी उसमें जो विद्यार्थी अनहर करे गए हैं यानी कि काउंसलिंग से बाहर करे गए हैं वो इस काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। अभिलेखों का भौतिक सत्यापन के लिए नोडल सेंटर राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, हनीमैन चौराहा, बिराज खंड 1, गोमती नगर, लखनऊ है। आपको पता है यहाँ पर सभी भौतिक सत्यापन होते हैं, जहाँ पर आप अलॉटमेंट लिस्ट जारी होने के बाद अपने डॉक्यूमेंट को लेकर जाएंगे और एड्रेस नोट कर लें। नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, हनीमैन चौराहा, बिराज खंड 1, गोमती नगर, लखनऊ। यहाँ पर जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करा सकते हैं। इसके बाद विस्तृत जानकारी के लिए काउंसलिंग की अधिकृत वेबसाइट www.upiuscounseling.upsdc.gov.in पर उपलब्ध यूपी आयुष काउंसलिंग 2025 का शासन आदेश विवरण पुस्तिका यानी कि ब्रोशर तथा महत्वपूर्ण निर्देशों का अवलोकन करें। और ये नोटिस जारी किया गया है प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिंह जी के द्वारा, जो कि निदेशक होम्योपैथी उत्तर प्रदेश सदस्य सचिव हैं। ये नोटिस आज जारी किया गया है 29 अक्टूबर 2025 को। तो इस तरीके से आपने एक एक नोट पॉइंट को देखा और शेड्यूल को देखा। इस तरीके से आपकी शेड्यूल रहेगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि जिन बच्चों को किसी भी कारण फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हो पाया है और दोनों बार उन्होंने चॉइस फिलिंग करी थी या किसी कारण उन्हें कॉलेज नहीं मिल पाया है, तो अब ऐसे बच्चे क्या करेंगे जिन्हें कॉलेज अभी तक अलॉट नहीं हुआ है। तो बात करते हैं ऐसे बच्चों की। अब वे सभी थर्ड राउंड के लिए पार्टिसिपेट करने वाले हैं और थर्ड राउंड के थ्रू कॉलेज लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको इस राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो आपका एक साल ख़राब हो जाएगा और आप इस साल कॉलेज नहीं ले पाएंगे। तो इस बार काउंसलिंग करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन चुका है। तो ऐसे में अगर आप चाहें तो हमारी टीम से कांटेक्ट करके अपनी काउंसलिंग को करवा सकते हैं। हमारी टीम आपकी काउंसलिंग करके आपको अच्छे से पूरा गाइड करके
एक अच्छा कॉलेज दिलाने में पूरी मदद करेगी, क्योंकि कॉलेज अब बहुत ज़्यादा ही कम बचे हैं और बहुत सिलेक्टेड कॉलेज रह गए हैं, सीटें बहुत कम हैं यूपी में। तो आप जल्दी से जल्दी हमारी टीम से संपर्क करके अपनी सीट को कन्फर्म कर सकते हैं। टीम से संपर्क करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टीम से हमारी संपर्क करके आप कॉलेज की सीट वाइज अपनी जानकारी ले सकते हैं और हमारी टीम से चॉइस फिलिंग करा के अपनी सीट को कंफर्म कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।